नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। यूपी में तीसरे चरण का मतदान हुआ खत्म। 69 सीटों पर हुई 62% वोटिंग। 2012 के मुकाबले 1.1% कम रही वोटिंग। मैनपुरी और सीतापुर में हुई रिकॉर्ड वोटिंग। सैफई में मुलायम परिवार का मतदान। अखिलेश यादव के बाद मुलायम सिंह डिंपल यादव ने डाला वोट। वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने कहा यूपी में खुशहाली के लिए की वोटिंग। अखिलेश ने फिर साधा शिवपाल पर निशाना। कहा लोगों का साथ होने से भीतरघात का खतरा नहीं। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह ने भी डाला वोट। यूपी में बीजेपी की जीत का किया दावा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने लखनऊ में वोट डाला। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा पेश किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने भी वोट डाला। लखनऊ के बूथ संख्या 149 पर मतदान किया। उमा भारती ने कहा यूपी में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम के सवाल पर चुप्पी साधी। वहीं लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वोट डाला। अपने दम पर सरकार बनाने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में शिवपाल यादव की कार पर पत्थरबाजी। पुलिस ने जांच शुरू की। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने वोट डाला। कानपुर में पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए पहुंचे। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव ने वोट डाला। पार्टी में मतभेद से किया इनकार। ऐतिहासिक जीत का किया दावा। रामगोपाल यादव ने सैफई में किया मतदान। 300 सीट जीतने का किया दावा। महोबा में केशव प्रसाद मौर्य का विरोधियों पर निशाना। कहा तीसरे चरण के मतदान के बाद हाथी हो जाएगा बेहोश, साइकिल होगी पंचर। यूपी में मायावती अखिलेश से लोगों का मोह भंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी सरकार के प्रधान सचिव नवनीत सहगल ने लखनऊ में पत्नी के साथ वोट डाला। लोगों से वोट डालने की अपील भी की उन्होंने। उत्तर प्रदेश के हरदोई में महिला वोटरों में जबरदस्त जोश दिखाई दिया। मतदान केंद्रों के बाहर दिखी लंबी लंबी कतार। जसवंत नगर में बुजुर्गों ने भी लोकतंत्र के पर्व में लिया हिस्सा। रिश्तेदार के साथ पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। कानपुर में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी का सहारा। आदर्श मतदान केंद्र पर बनाए गए सेल्फी बूथ। गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजन यादव ने जीत के लिए किया हवन। अर्थी पर बैठकर नामांकन किया था। सीतापुर में शादी के जोड़ों में वोट डालने के लिए पहुंची दुल्हन। मतदान के बाद हुई विदाई। कानपुर में विदाई के बाद मतदान करने पहुंची दुल्हन। लोकतंत्र के महापर्व में पति के साथ लिया हिस्सा। यूपी में विकास को वनवास मिल गया है। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा बीजेपी भारी बहुमत से यूपी में विकास की गंगा बहाएगी। पीएम मोदी का अखिलेश सरकार पर भेदभाव का आरोप। कहा गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। रमजान पर बिजली आती है तो दिवाली पर भी आनी चाहिए। पीएम मोदी ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा। कहा एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा यूपी में कानून व्यवस्था खराब। जमीनों पर हो रहे कब्जे थाने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बने। मणिपुर की राजधानी इंफाल में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को किया संबोधित। कहा 5 राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनावी रैली। कहा समाजवादी पार्टी ने बीएसपी की योजनाओं को नाम बदलकर चला लिया। मायावती ने कहा मुलायम सिंह यादव ने पुत्र मोह में शिवपाल को अपमानित किया और समाजवादी पार्टी की सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। यूपी के झांसी की रैली में अखिलेश का दावा यूपी में कांग्रेस के साथ बनाएंगे सरकार। झांसी की रैली में राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा चुनाव होने के बाद 2019 तक पीएम मोदी के मुंह से यूपी का नाम नहीं निकलेगा। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन बीजेपी में शामिल। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में ली सदस्यता। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। कहा देश में शांति के लिए एक राष्ट्र एक कानून जरूरी। हिंदुस्तानी वोट मांगने पर किसे मिला मुस्लिम वोट। देखें फतेह का फतवा आज शाम 7:55 पर। टीएमसी चुनाव के लिए प्रचार खत्म। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। टीएमसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने झोंकी ताकत। बांद्रा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए योगी आदित्यनाथ ने मांगे वोट। टीएमसी चुनाव प्रचार में बीजेपी ने उतारे दिग्गज उम्मीदवार। पंकजा मुंडे के साथ हाउसिंग मिनिस्टर ने किया प्रचार। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना के बीच कड़वाहट बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को कोबरा कहा। उद्धव ठाकरे के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। मुंबई की जनता देगी शिवसेना को जवाब। बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन आदित्य ठाकरे ने
विलेपार्ले में प्रचार किया। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने राज्यपाल विद्याराव सागर से मुलाकात की। कल ही विधानसभा में साबित किया था बहुमत। डीएमके के पार्टी दफ्तरों पर 22 फरवरी को होगा प्रदर्शन, सभी कार्यकर्ता करेंगे भूख हड़ताल। चेन्नई में डीएमके नेता एमके स्टालिन के खिलाफ मरीना बीच पर प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज। हरियाणा में जाट बलिदान दिवस आंदोलन के चलते सोनीपत के हसनपुर गांव में सुरक्षा कड़ी, आरएएफ, सीआरपीएफ और आरआरबी की 4 कंपनियां तैनात की गई। रोहतक में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद, जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से प्रशासन का फैसला। मध्य प्रदेश के जिंदवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, सामूहिक शादी समारोह में पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर, लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में ली आखिरी सांस, ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक फैक्ट्री में आग लगी, काले धुएं से तब्दील हुआ इलाका, 4 की मौत, 2 घायल। आईएसआई जासूस अब्दुल जब्बार भोपाल कोर्ट में पेश, मध्य प्रदेश एटीएस ने दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से किया था गिरफ्तार। जब्बार को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया, दिल्ली से गिरफ्तार कर उसे मध्य प्रदेश ले जाया गया था। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआई का जासूस बलराम के लिए करता था काम, बैंक अकाउंट से मिला अब्दुल जब्बार का सुराग। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया, 2 नंबर जेल में रखा गया है। शहाबुद्दीन के जेल शिफ्ट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, कानून का राज है और एहसास भी हो गया है। बारी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, आरोपी फरार। इंदिरापुरम से लापता लड़की अपने घर वापस लौटी, 13 फरवरी को रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। गाजियाबाद में नौकरी के लिए गई लड़की से बिल्डर ने की छेड़छाड़, खुद को बचाने के लिए 4थी मंजिल से कूद गई लड़की, हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश के आरोपी की लोगों ने जमकर की पिटाई, आरोपी को पुलिस के हवाले किया। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कुछ लड़कों ने एक युवक की जमकर पिटाई की, युवक पर चोरी का आरोप। उत्तर प्रदेश के बहराइच की जेल में क्षमता से 2 गुने कैदी, 550 की जगह जेल में 1369 कैदी। लखनऊ के पास बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में 7 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या, रिश्तेदारों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। यूपी के फिरोजाबाद में एक बच्चे की मौत के बाद लोगों का हंगामा, कई जगह तोड़फोड़ की, लगाया जाम। बिलासपुर में किराना कारोबारी पर आईटी और सेंट्रल विजिलेंस का शिकंजा, 10 लाख रुपए के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बरामद। राजस्थान के कोटा में एएसआई धर्मपाल सिंह का मिला शव, ड्यूटी के बाद घर के लिए निकले थे धर्मपाल। पंजाब के अबोहर में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज लेकिन गिरफ्तारी नहीं। पटना से सटे बिक्रम के चिहूटा गांव में महिला की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों पर शक, दफनाकर फरार हो गए आरोपी। बिहार के बारी शरीफ में युवक की रॉड से पीट कर हत्या, शराब माफियाओं का किया था विरोध। छपरा जेल से कैदियों की सेल्फी वाली तस्वीर वायरल, शराब के साथ गिरफ्तार हुआ था सेल्फी लेने वाला शख्स, जेल की सुरक्षा पर उठे हैं सवाल। फुलवारी शरीफ में 20 साल के चंदन की हत्या पर हंगामा, नेशनल हाईवे किया गया जाम, पथराव के बाद पुलिस ने की हवाई फायरिंग। इंदौर में आशीर्वाद अपार्टमेंट के एक फ्लैट से करीब 1 करोड़ की नकली शराब जब्त, विदेशी कंपनियों की बोतलें और रैपर बरामद की गई। छत्तीसगढ़ नसबंदी मामले में हाईकोर्ट ने डॉक्टर को नहीं माना जिम्मेदार, पुलिस को चार्जशीट से नाम हटाने का आदेश दिया। बिहार के भागलपुर में एक छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सिटी कॉलेज में बीए की छात्रा थी अंजलि। बिहार के खगड़िया में शराब की बड़ी खेप बरामद, 70 कार्टन विदेशी शराब के साथ पिकअप वैन जब्त। सीवान में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, कोलो पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, तारौंदा स्टेशन के पास की घटना। बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के चयन की कवायद तेज, पर्यवेक्षक बनाए गए अजय माकन और मोहन प्रकाश आज पहुंचेंगे भोपाल। इंदौर में चल रहे सार्क देशों के स्पीकर सम्मेलन का आज समापन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। पंजाब के लुधियाना में अधेड़ उम्र की महिला चोरों का खौफ, कंप्यूटर शोरूम से चुराया लैपटॉप, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर।
बिहार के छपरा में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को छात्र हैं मजबूर। सर्व शिक्षा अभियान के लिए स्कूल की बिल्डिंग नहीं होने से छात्र परेशान। उत्तराखंड में जंगलों की आग से बचने के लिए प्रशासन ने शुरू की मुहिम। रुद्रप्रयाग में लोगों से भरवाए जा रहे हैं शपथ पत्र। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। भजन गाकर जताया विरोध। भारत में हर मिनट वायु प्रदूषण से 2 लोगों की मौत। साल भर में 10 लाख से ज्यादा की मौत, मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट में दावा। दिल्ली के राजपथ पर 5000 बच्चों ने लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने किया था आयोजन। राजस्थान के अलवर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। आसपास के इलाके में तेंदुए का खौफ था। हिमालय के तराई क्षेत्र में मौसम बदलाव के संकेत। मार्च महीने में खिलने वाला फूल बुराशा फरवरी में ही खिल गया। तिरुपति बालाजी के दर्शन महंगे हो सकते हैं। नोटबंदी के बाद मंदिर के रोजाना चढ़ावे में आई कमी। पाकिस्तान ने माना मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का आतंकवाद से रिश्ता। एंटी टेररिज्म एक्ट की लिस्ट में डाला हाफिज का नाम। आत्मघाती हमले के विरोध में पाकिस्तान के कराची में निकाला गया कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। पाकिस्तान की संसद में हिंदू विवाह विधेयक पास। शादी के रजिस्ट्रेशन और पुनर्विवाह को मिलेगी कानूनी मान्यता। शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल। इराक के पश्चिमी मोसुल में ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी। इराक के प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। चीन ने नॉर्थ कोरिया से कोयला आयात का समझौता किया रद्द। यूनाइटेड नेशंस के बैन की वजह से लिया फैसला। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में भारी बारिश से धंसी सड़क पर बने गड्ढे में 2 गाड़ी धंस गई। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से सटे लुबेन स्टेशन के पास ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 27 घायल। अल्बानिया की राजधानी तिराना की सड़कों पर विपक्षी दलों के हजारों समर्थकों ने विरोध मार्च निकाला। सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की गई है। सीरिया में दमिश्क के पूर्वी इलाके में सेना का विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमला। बड़ी संख्या में विद्रोहियों के घायल होने की आशंका। अर्जेंटीना के मेंडोजा इलाके में बस हादसे में 19 लोगों की मौत, कई घायल। बस में 40 यात्री सवार थे। अमेरिका के शिकागो में गर्मी ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। 21 डिग्री तापमान से लोग बेहाल। आईपीएल के सीजन में पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी नहीं करेंगे धोनी। सीजन 10 में स्टीव स्मिथ होंगे टीम के कप्तान। हाफ मैराथन के दौरान रायपुर की सड़कों पर हजारों लोगों ने लगाई दौड़। रेसलर गीता फोगाट और पूर्व ओलंपियन मिल्खा सिंह भी रहे मौजूद। राजस्थान के कोटा में सेहत के लिए वॉक ऑन रन का आयोजन किया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।